दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को इजी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपया में 8 केजी चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। अब ऐसे में बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या घटा हुआ मूल्य, देखिए आपको समझना है कि यदि मूल्य में वृद्धि करेगा तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, यदि मूल्य में कमी प्रतिशत करेगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है। लेकिन इस प्रश्न में तो वृद्धि किया है 10% का, इसलिए कह रहा कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो बढ़ा हुआ मूल्य निकाल देंगे, बहुत इजी तरीका है। 400 गुने 10 और 100 गुने वजन में परिवर्तन कितना है 8 केजी, इतना ही करना है। इजी मेथड है, समझाऊंगा अभी, वीडियो में बने रहिए। ये 2 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, मतलब कि 5 रुपया प्रति केजी तो पहले से कह दिया था ना, ये कह दिया था कि चावल का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य बताइए, तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा 5 रुपया। ठीक है ना। आपको ये एक चीज़ समझना है कि बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य, समझिए, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना रहे, घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना रहे तो बस क्या करना है, राशि गुना रेट बटा वजन में परिवर्तन गुने 100 कर देना है। राशि क्या है समझिएगा, जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि 400 रुपया, तो 400 रुपया राशि हो गया, 400 रुपया क्या हो गया, राशि। रेट मतलब कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी कह रहा है, यह रेट हो जाएगा। यहाँ 10%, रेट का मतलब प्रतिशत, तो यहाँ पर रेट में गुना हो गया, राशि गुने रेट हो गया। वजन में परिवर्तन मतलब कितना केजी अधिक या कम खरीदेगा, तो यहाँ वजन में परिवर्तन 8 से गुना हुआ गुने 100 हो गया। बस इतना ही करना है, आपको बढ़ा हुआ मूल्य भी मिलेगा और घटा हुआ मूल्य भी मिलेगा इसी ट्रिक से। बस फर्क यह है कि मूल्य में पहले कमी कहेगा तो घटा हुआ मूल्य पूछा जाएगा, मूल्य में पहले वृद्धि कहेगा तो आपसे बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य बताइए। बस इसी में रख दीजिए। देखिए राशि गुने रेट, राशि कितना है 250, रेट कितना है 20%, 100 वजन में परिवर्तन पहले लिख दीजिए, या 100 पहले भी लिख सकते हैं, गुना में आगे पीछे चलता है। तो 5 गुने 100 या तो 100 बटा 5 भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुने 5 गुना में आगे या पीछे लिखा जाता है, 2 जीरो कट गया है, 5 से 25, 5 दूनी के 10 रुपया। देखिए 10 रुपया प्रति केजी इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से घटा हुआ मूल्य पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, आपको क्या कर देना है, राशि गुने रेट बटा वजन में परिवर्तन गुने 100 कर देना है। यही फार्मूला लगाना है आपको। इस तरह के प्रश्न में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आरंभिक मूल्य बताइए। जैसे कि अगला प्रश्न में हम आपको बताने जा रहे हैं, आरंभिक मूल्य पूछेगा। देखिए प्रश्न है, आलू के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर जो है एक व्यक्ति 360 रुपया में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य बताइए। आरंभिक मूल्य में क्या हो जाता है, राशि गुने रेट तो होता ही है, अब वजन में परिवर्तन भी होता है, लेकिन यहाँ पर 100 में जोड़ के या घटा के लिखा जाता है। 20% वृद्धि हुआ तो 120। ये फार्मूला मैं अभी आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो राशि गुने रेट वजन में परिवर्तन गुने 100 प्लस माइनस रेट। अब प्लस माइनस रेट कैसे हो गया, अगर वृद्धि कहेगा
वृद्धि कहेगा तो यहाँ प्लस रेट कर देंगे, यानी 100 में जोड़ करके लिखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखे हैं इस प्रश्न में। अगर कहेगा कि कमी हो रहा है और आरंभिक मूल्य ज्ञात करना रहे तो कमी में यहाँ घटा करके लिखते हैं, इसीलिए प्लस माइनस दोनों इसमें हो गया है। तो कमी रहे चाहे वृद्धि रहे मूल्य में, आरंभिक मूल्य में यही फार्मूला लगाने वाले हैं, यही सूत्र लगाने वाले हैं। अब इसको हल कर दीजिए। 2 जीरो तो कट ही गया है, 2 जीरो कटा। अब ये 12 तिया 36, 3 दूनी के 6, इसका 6 रुपया आ गया है, 6 रुपया प्रति केजी इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से बनेगा। एक प्रश्न और देखिए, आरंभिक मूल्य का ये फार्मूला हो गया, चाहे मूल्य में वृद्धि रहे चाहे कमी रहे। प्रश्न है, आम के मूल्य में 15% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 340 रुपया में पहले से 5 किग्रा आम अधिक खरीद पाता है। आम का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य बताइए। चलिए, आरंभिक मूल्य कह रहा है राशि गुना रेट, वजन में परिवर्तन यानी 5 केजी अधिक या कम, है ना, गुने यहाँ पर 15% कमी हुआ है, इसीलिए 100 में 15 घटा करके लिखेंगे तो ये 85 हो जाएगा, है ना। अब इसको हल कर दीजिए। तो हल कीजिए। 5 तिया के 15, 17 पचे 85, 17 दूनी के 34, 20 से कटा है, 4 से कट जाएगा, 5 चौके 20, तो 4 तिया 12 रुपया। ये प्रति केजी तो पहले ही बोला जाता है प्रश्न में ही कि प्रति केजी बताइए। तो इस तरह से आप आरंभिक मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य और घटा हुआ मूल्य ज्ञात करने के लिए सीखें। अब चलते हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न मिलेगा आपको। देखिए, अलग टाइप के प्रश्न ऐसा मिलेगा कि आपको खपत वाला प्रश्न, जो खपत पूछा जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। कह रहा है चावल के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चावल की खपत 30 किग्रा था तो अब खपत कितना है। अब खपत आपको निकालना है। इसका बहुत इजी ट्रिक होता है। अब खपत बराबर पहले का खपत गुने खर्च में वृद्धि या कमी, तो 17% वृद्धि तो 117, और मूल्य में वृद्धि 35 तो 135 कर दीजिए। 13 नमा 17 से, 15 नमा 35 से, 15 दूनी के 30, आंसर आ गया 13 दूनी 26 रुपया। किग्रा आएगा, किग्रा खपत निकालना है ना, तो 26 केजी आ गया। अब ये बना कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बात है कि अब खपत ज्ञात करना है, तो पहले का खपत दिया हुआ है, अब खपत ज्ञात करना है ना। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहले का खपत गुने 100 प्लस माइनस खर्च प्रतिशत कर देते हैं, जो खर्च में वृद्धि या कमी रहेगा, और बटा 100 प्लस माइनस मूल्य में, ये खर्च में और ये मूल्य में। ये है क्या, समझिएगा। पहले का खपत, जैसे इस क्वेश्चन में पहले का खपत 30 केजी था, और ये क्या था 100 प्लस माइनस खर्च में वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, तो 17% का वृद्धि खर्च में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 117 कर दिए। अब ये 100 प्लस माइनस मूल्य में वृद्धि या कमी क्या हुआ है, मूल्य में वृद्धि हुआ है 35, तो 135। हाँ, कमी रहता तो कम करके लिखते, और वृद्धि है तो बढ़ा करके लिखे हैं। बस यह इतना ही आपको ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो गई है। देखिए, इस प्रश्न में पहले का खपत कितना है, 14 केजी, है ना। खर्च में 10% की कमी हुई है तो 90, और मूल्य में 30% की कमी हुई है तो 70, 30 की कमी तो 70, ये कट गया है, 2 से कटा, 9 दूनी 18, 18 केजी अब खपत आ गया। कितना आ गया, 18 केजी। तो इस तरह से ये भी प्रश्न बन गया, काफ़ी आसान, है ना।
तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लगेगा कि लेवल जो है थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन बनता है बहुत आसानी से। बस आपको ध्यान देना होता है कि पहले का खपत कितना है और खर्च में वृद्धि या कमी कितना हुआ है और मूल्य में वृद्धि या कमी कितना हुआ है। मूल्य में वृद्धि कमी वाला नीचे, खर्च में वृद्धि कमी वाला ऊपर, और पहले का खपत में गुना होगा, इस तरह से। तो 8 प्रश्न हो गया है। 2 प्रश्न मैं अभी देता हूँ। पहला 9वां प्रश्न हो जाएगा कि बताइए 70-80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बनाइए इसको कि 70-80 का कितना प्रतिशत है। अगर इसको ज्ञात करना है तो 70/80 गुने 100 कर दीजिए, काफ़ी आसान है। इस तरह से ये कटेगा 2 से 4 से और ये 5 से, है ना, 4 से, ये 2 से कटेगा और ये 35 से, 35 × 5 = 75 से बटा 2, इतना प्रतिशत जो है आंसर। अगर आएगा कि 70-80 से कितना प्रतिशत कम है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, 70-80 से कितना प्रतिशत कम है बताइए। अभी ज्ञात करना है कम। कम कितना है, कम 10 है, तो कम बटा से, किस से, 80 से गुने 100, कमी गुने 100 बटा से, किससे कम है ये ज्ञात करना है। बस इसको काट दीजिए, 8 से, 4 दूनी के 8, 25 × 100, 25/2, 25/2 प्रतिशत कम है, 12.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 10 प्रश्न को आप देख लिए हैं इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न जो है बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, इजी बनाने का तरीका वाला वीडियो आते रहेगा। बस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।